आपने उसकी तरफ और बच्चे को ये यूनिवर्सिटी में सर पहली बार जो नाम लिखवा के गए हैं ना उन्हीं को दिया। वो पता नहीं बात सर ये अभी हम निकाल के रख रहे हैं आराम से भाई, कुछ गिर ना जाए। बताओ सर एक रेड कलर का बॉक्स था ऐसा लैपटॉप डालो आप सभी, वो तो आपको पता होगा। फिर यही ला के रखे। जोन कम कर दिया तो लिख दिया ना तुम लोगों ने, अभी यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर हम इसके बारे में जो आपने आज साइंस एजुकेशन लगाया हुआ है, इसके बारे में बच्चों के लिए आप क्या मोटिवेशन देगा कि आप खुद एक साइंस के छात्र हो, क्या मेथड है? ये मेथड व्हील है, ये साइंस का एक प्रोजेक्ट है, एक्सपेरिमेंट है। ये साइंस एग्जीबिशन साइंस के लिए रखा गया है ताकि बच्चों को आगे साइंस के बारे में पता चले। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका बच्चों को पता नहीं है, उसके लिए साइंस एग्जीबिशन के बहुत सारे जैसे साइंस के पार्ट्स होते हैं ना, उसमें डिवाइडेड करके अलग अलग स्टॉल लगाई है। इसके हमारे प्रतिदिन क्या फायदे हैं यदि हम इसका कोई भी काम करते हैं? डेली रूटीन में क्या काम आता है हमारे? डेली रूटीन का ही काम होता है और इंडस्ट्रियल लेकिन फ्यूचर में हम कोई भी कंपनी में यदि जॉब ज्वाइन करते हैं कि हायर करता है, उसके लिए हमें क्या बेनिफिट देता है ये मेथड? उसके लिए इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके और इसका कोई काम नहीं होता। अच्छा, ये जब हमारा इंटरव्यू होता है तो उसके उसमें पूछे जाते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है इस चीज़ से। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस के जितने भी जो भी ऑपरेटर्स वगैरह हैं उनकी सबकी नॉलेज पूछी जाती है। वहाँ पे गए थे इंटर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे और कौन सा एडवांस रेलवे कौन सी ट्रेन तो नॉर्मल है डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसका डिस्टेंस मेजर करता है। तो सर्टेन ट्रेन है जो एक वो कुछ बॉडी एक स्पेसिफिक होती है, तो ये भी नहीं कोई छोटी भी हो सकती कोई बड़ी भी, उसका कुछ एक बॉडी स्ट्रक्चर में। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जैसे ये ट्रेन आती है ना, तो यहाँ पे मिनी कंट्रोलर यहाँ पे देता है कमांड, और वैसे ही कुछ स्पीड भी मेजर करना चाहिए और बिल्कुल एकदम स्पीड से। और जैसे 10 किया है उसके जैसे अब आपने देखा नॉर्मल यहाँ पे फेक नहीं हो सकते। अगर आप कहीं पे भी लोन वगैरह अप्लाई यहाँ से पास हो जाएगी, दूसरे के पास दूसरे नंबर है। अरे सोल्डर मशीन नहीं करो बेटा, ये तो खराब ही हो जाएगी। मैं पानी निकाल दे, मैं वो तार हटा दो एक बार। कुछ नहीं थोड़े करें ना एक्सप्लेनेशन के बारे में लिख सकते हो या फिर कोई कमी लगी क्या पता को नहीं है।
जमीन का फोटो नहीं दे पाए तो इसरो ने प्लान किया कि we must have other मरना कौन है? आराम तो मरना है। दोस्त ही मांग रहे हैं भाई इतनी जोर तक क्या बना रखा है बाकी छाया तो बताइए आपका मॉडल जो आपने बनाया है उसके बारे में क्या समझाना चाह रहे हैं? सर हमने वेस्ट मैनेजमेंट पे मॉडल बनाया है। इस साइड हमने सारे वेस्ट शो किया है और इस साइड उनका मैनेजमेंट शो किया है। जैसे ये राइस फील्ड है, इसमें वैसे जीरी वगैरह काटने और जो खाने बच जाते हैं वो वेस्ट है। ये शुगर केन के जो बैगेज होते हैं वो वेस्ट है। और सर ये जो मतलब घरों से वेस्ट निकलता है ये सारा बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वहाँ पे वो वेस्ट शो किया है। यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट शो किया हुआ है, सीरीज वगैरह। ये यूरिया फैक्ट्री है सर, जिससे केमिकल्स निकलते हैं जो डायरेक्ट लेक में जाते हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम को खराब करते हैं। वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया हुआ है जिससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। यहाँ पे सर इसका सारा मैनेजमेंट है। जो घर वाला वेस्ट है उसको हमें बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सेपरेट कर देना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो रीयूजेबल है उसे रीयूज़ कर लेना चाहिए। और जो ये इलेक्ट्रिक वेस्ट है इसमें जो उनके मतलब मेटल्स है जैसे कि बैरियम कॉपर जो यूज़फुल है उनको निकाल के फिर उनको वेस्ट को फेंकना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। और फिर इंसिनेटर में उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इंसिनेटर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे इनको बर्न कर देते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हमारा सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। जो केमिकल्स आते हैं पहले हार्मफुल केमिकल्स को निकाल देना चाहिए, फिर उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए और फिर उनको लेक के अंदर डालना चाहिए जिससे एक्वेटिक इकोसिस्टम अच्छा रहे। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज़ हो सकते हैं, खाद लग जाती है इनकी। ये जो राइस स्ट्रो प्लांट है इससे हम राइस स्ट्रो गैस भी बना सकते हैं राइस स्ट्रो प्लांट से। ये बायोगैस प्लांट है, इसमें मतलब गोबर का यूज़ करके गैस बना सकते हैं।
और सर ये जो रोड है इसमें हाई अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसमें हमने जो है पॉलीब्लेंड का मिक्सर डाला हुआ है जिससे कि इसमें लेस वाटर यूज़ किया हुआ है और इसकी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ भी हाई है। क्या नाम है? सर रितिका, MSc जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, CRSC। हमने नागेरिया ने फिर मैंने कहूँगा पत्रकार लगता है किसी भी मिट्टी वाले के पास उसकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है। मार करते हैं बोला अपनी फोटो डालते हैं। जूम कर ली भी भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक तरह का रेलवे सिस्टम का प्रोटोटाइप तैयार किया है। हम बता रहे हैं कि जैसे रेलवे सिस्टम के अंदर हम एक वर्कर एस्टेब्लिश करते हैं हमारे रेलवे मैनेजमेंट से, तो उसमें अंदर क्या होता है, शिफ्ट्स के अंदर वर्कर्स की ड्यूटी लगी होती है। वो फाटक क्लोज करते हैं जब क्लोज होती है, और जब ओपन करते हैं जब ओपन होती है। हमने एक तरह का ऑटोमेटिक रेलवे सिस्टम तैयार किया हुआ है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है, जैसे ही यहाँ पे अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल के बेस में काम करती है ये हमारा प्रोटोटाइप। तो जैसे ही रेल यहाँ पे आती है ना इस फाटक के इसमें अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल के अंदर, तो वैसे यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस मेजर होता है और फिर यहाँ पे फाटक अपने आप क्लोज हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पे दूसरी अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास आती है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे किसी भी उसके एक्सीडेंट होने की ज़्यादातर 90% मतलब एक्सीडेंट ना होने की संभावना है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बाई चांस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आ गई ट्रेनर यहीं पे फाटक बंद होने लग रही है, अगर इस जैसे ये IR ऑन हो जाता है यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन सेंसर, तो जैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट फाटक बंद होते स्पीड में है और वो यहाँ पे आ जाता है ना, तो यहाँ से डिटेक्ट हो जाता है। जैसे सिग्नल बेस चलती है आपको पता ही है, जैसे रेड होते हैं तो रुकती चलती है, येलो में थोड़ी थोड़ी स्पीड में चलती है, और ग्रीन में अपनी नॉर्मल स्पीड में जो जाती है 60-70 किलोमीटर/आवर स्पीड में चलती है। तो अगर बाई चांस यहाँ पे रेड सिग्नल हो जाता है नहीं आगे, फिर वो आगे भी स्प्रेड कर देता है मिनी कंट्रोलर रेड सिग्नल वो आगे कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में था और वो फाटक पे आ चुका है एकदम, और जिस टाइम फाटक बंद हो रही थी तो आप थोड़ी स्पीड जैसे अगर वो स्पीड में अगर जा चुका है फाटक बंद होते हुए, तो फिर येलो होगा वो आगे फिर ग्रीन कर देगा। अगर वो होगा भाई वहाँ पे रुक गया वो उस मान लो फाटक पे अटक गया, जैसे यहाँ पे अटक गई है अपना ट्रक था जो वो अटक गया, और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट वेरिएंट होता रहा, तो यहाँ पे सिग्नल रेड होते रहेंगे और वहाँ पे रुक जाएगी ट्रेन पीछे, कोई भी हादसा होने से बच सकता है। क्या नाम है? मेरा केशव, स्कूल BSc कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर। मनोज पड़ेगा। अच्छा देखिए तो पीछे लग जाए देखिए यो घूम के भी आ चुका है। हाँ लाइट वाई लाइट, और ये जो सॉन्ग इसमें ब्लूटूथ से कनेक्टेड है।
फिर मैंने मेरी शुरू करी। पॉलीब्लेंड का मिक्सर डाला हुआ है जिससे कि इसमें लेस वाटर यूज किया हुआ है और इसकी वाटर प्लांट सर एमएससी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। एंट्री पे कल तो हम लेके आए थे। मेरी किस्मत खराब है ना, जब दोनों आए मतलब आए जो भी फ्रेंड्स आए थे तब टीचर के साथ बैठे थे, मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं पाई। इसका ये तो मैं तेरे को पहले ही कहा था कि रेगिस्तान का रेगिस्तान तेरी नजर की करा ले, रेगिस्तान कहीं से भी नहीं है। हाँ है, कोई ना बाद में बता। ये किस किस का गुड़िया किस किस ने बनाया? मैंने मतलब वैसे तो क्लास में बनाया हुआ है बट एक्सप्लेन कर सकते हो जो ये आपने सबसे पहले हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और ये जो हमने इशू उठाया है ये एशियाटिक लाइंस का इशू उठाया है। इसमें क्या हुआ था, पहले लाइंस को लेके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम्स चलाए गए थे, बट अब क्या हो गया है कि पॉपुलेशन ओवर हो चुकी है। पॉपुलेशन को बचाने के लिए उस टाइम स्पीशीज़ को बचाने के लिए चलाए गए थे, बट प्रॉब्लम अब ये हो गई है हमारे पास पूरे इंडिया में सिर्फ गिर नेशनल पार्क गुजरात में एशियाटिक लायंस अवेलेबल है और यहाँ पे जितने भी शेर हैं उनकी संख्या अब 600 हो चुकी है, जो कि अकॉर्डिंग टू एरिया बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रिसोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एशियाटिक लायंस आपस में मतलब उनका होता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट होती है, जहाँ तक वो रहते हैं उनकी आपस में फिर लड़ाई होने लग जाती है। एरिया से वो जब बाहर निकलने लग जाते हैं, वो जो दूसरे कब्स बड़े हो रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं, वो डोमिनेट करने की उनकी बिहेवियर होता है उनका, तो वो जो कब्स जो अब एडल्ट बन रहे हैं उनको अपनी टेरिटरी से बाहर निकाल रहे हैं। इस वजह से वो खाना ढूंढने के लिए, रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, एरिया ढूंढने के लिए, ताकि वो डोमिनेट कर सकें, वो गांव की तरफ निकल रहे हैं। गांव की तरफ निकल के वो आदमियों से उनसे भिड़ रहे हैं, उनके साथ उनका कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आम जो जानवर हैं उनका, कैटल्स का, सब चीज़ों का नुकसान हो रहा है। सेकेंड चीज़ ये है सर इशू कि एक ही जगह पे अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन होगी, एशियाटिक लायंस की अगर पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे अगर जैसे हम पैंडेमिक को फेस कर चुके हैं, ऐसे ही एंडेमिक जो एक जगह पे आती है अगर शेरों में भी आ जाती है, जैसे स्वाइन फ्लू भी है, तो हो सकता है कल को ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे एकदम से। इसलिए क्या है, हमारा जो मॉडल है उसके हमने ये दिखाया कि कोई एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए जहाँ पे ऐसा ही ज्योग्राफिकल एरिया हो जहाँ पे कि हम इनको उठा के और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सके, ताकि कोई प्रॉब्लम पहले यहाँ पे हो उनको हैंडल कर सके, दूसरी जगह हमारे पास पॉपुलेशन बच जाए। इससे क्या होगा सर कि जो टूरिज्म है एक तो वो बढ़ जाएगा। हमने जो सब्स्टिट्यूट ढूंढा है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में है। ऐसे ही 2-3 लैटिट्यूड का डिफरेंस है, सेम क्लाइमेटिक जोन, और जो प्लांट्स वगैरह हैं वो सभी यहाँ पे है। यहाँ पे रिसोर्सेज और एरिया बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जहाँ पे ये आराम से सस्टेन कर सकते हैं। इनके लिए प्रे भी बहुत ज़्यादा है, जो है डियर है या फिर सांबर, ये सब यहाँ पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है, तो ये आराम से यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। और एशियाटिक लायंस पे जो दोबारा से दूसरी तरह से जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये वल्नरेबल स्पीशीज़ है, तो उसको हम बचा सकते हैं, वरना वो एक्सटेंट होने का खतरा आ चुका है सर इन पे। नाम आपका? नाम मेरा आरजू है सर, MSc फर्स्ट ईयर। एकदम से गिल्ली बैटरी लगा देना, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक बार तो बताओ क्या आपके मॉडल के I'm बारे में? Preeti Saram from MC department in data science. Today we will represent a presentation about DigiLocker. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एक DigiLocker एक ऐप है जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है। इसमें क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमें ये क्या है, DigiLocker हमें स्पेस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जिसपे हम बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वोटर ID हो गया, फिर आधार कार्ड की ID होगी, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे अपलोड कर सकते हैं। ये हमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं सर। एक फाइल के लिए 10 MB स्पेस प्रोवाइड करते हैं सर, और पर पर्सन ये 1 GB का स्पेस प्रोवाइड करते हैं। क्या एक पर्सन 1 GB का डाटा इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं सर। जैसे कि सिक्योर है क्योंकि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है।
एक ये वर्चुअल है सर। सेकंड थिंग इसके अंदर है ना 3 कंपोनेंट है सर। इशू होता है, रिक्वेस्टर होता है और एक होता है सर यूज़र हो गया, रिक्वेस्टर हो गया सर, इशूअर हो गया। इशूअर क्या, मैं यहाँ से MC कर रही हूँ, जो मेरे को ये डिग्री प्रोवाइड करेंगे वो ये मेरे को ये इशूअर है सर मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे को डिग्री प्रोवाइड करेंगे। मैं एप्लीकेशन कोई भी अप्लाई कर रही हूँ, मान लो मेरी डिग्री के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो ये मेरे को क्या कर रहे हैं कि मैं इनके लिए रिक्वेस्टर हो गई। इशूअर क्या, मैं इस ऐप को यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इशूअर हूँ, मैं इसके लिए यूज़र हूँ, मैं इस ऐप को यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर सर एक्सेस गेटवे का क्या है, API पे काम करता है सर, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। 2 कनेक्शन को कनेक्ट करने का काम करता है। जो जैसे कि मैंने कोई रिक्वेस्ट किया, मैंने एप्लीकेशन दी थी मेरी डिग्री के लिए, ये मेरे को एट परसेंट मेरे को टाइम देंगे कि 10 दिन के अंदर आपको आपकी डिग्री प्रोवाइड हो जाएगी। तो इन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स दिया है, करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है। ये एक्सेस वो है सर, एक्सेस गेटवे का काम है। इसके अलावा सर डिजिटल लॉकर पे वही हमें सेफ स्पेस वगैरह प्रोवाइड करता है। ये हमारे डॉक्यूमेंट को सर चेक भी करता है कि हमारा वेरिफिकेशन करता है कि ये करेक्ट है या नहीं है। अगर ये करेक्ट नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट में इस पर कोई भी अपलोड करते हो तो ये रिजेक्ट कर सकता है सर। उसके अलावा सर ये पोर्टल है, पोर्टल का क्या काम होता है सर, लिंक के थ्रू काम करता है कि हम जिस लिंक पे काम कर रहे हैं, जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, वो एक्यूरेट डिटेल हमें प्रोवाइड करे, उसी से रिलेटेड, किसी और से रिलेटेड नहीं। इसमें क्या कर रहा है सर, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इशूअर है, उनको इशू करेंगे, गेटवे के थ्रू करते हैं तो एक प्रोसेसर हो गया सर, वैलिड प्रोसेस हो गया, तो आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अच्छे से हो जाएंगे। इसको अगर आप लैपटॉप वगैरह में लॉगिन करते हैं सर, तो ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आप वो कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद सर आधार कार्ड से या कॉन्टैक्ट नंबर से आप OTP जनरेट करके इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सर अगर आपका पहले से अकाउंट है तो साइन अप करेंगे, या फिर यहाँ से वही कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू इस पर जस्ट साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है सर, ये फिर इस तरीके का कुछ पेज आपको देखने को मिलेगा। माई डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद सर आप यहाँ पे अपने फ़ोन से रिलेटेड ब्राउज़र के अंदर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सर ये एक OTP जनरेट करेगा। OTP लेने के बाद यहाँ पे सर आने वाले टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर इंस्टीट्यूट के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी हो जाएगा सर, क्योंकि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। डायरेक्ट यहाँ पे डाटा डाल दिए जाते हैं सर।